देखने को मिली और खासतौर पर अगर आप देखें तो इस खबर के बाद ब्रोकरेज हाउस का कॉन्फिडेंस इस स्टॉक के ऊपर बढ़ा है। खबर आपको पहले बता दे रहा हूं, जैसे आपने बताया कि चाइना में अभी जेवी कर रहे हैं, जहां पर अगर आप देखें तो एक तो ड्राइव लाइन सिस्टम्स और कंपोनेंट्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर करते हुए नजर आएंगे और इस जेवी में 60% हिस्सेदारी, यानी भारतीय कंपनी जो है सोना बीएलडब्ल्यू, इसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी और जो चाइनीज कंपनी जेएनटी, इसके पास तकरीबन 40% स्टेक होगा। अब 104 करोड़ का सोना बीएलडब्ल्यू पहले चरण में यहां पर निवेश करती हुई नजर आएगी और इसका फायदा देखने को मिल सकता है। एक तो सिनर्जी बेनिफिट देखने को मिलेंगे क्योंकि जेएनटी के पास अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी बढ़िया है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कास्टिंग और मोल्ड्स, यहां पर इनके पास इस टेक्नोलॉजी के लिए काफी सारे पेटेंट्स भी हैं, तो इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और एक और खास बात यह है कि ईवी के लिहाज से आप देखें तो चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है और चाइना सबसे बड़ा मार्केट भी है। दुनिया की 2/3 ईवी सेल जो है वो चाइना में होती है। साथ में अगर आप देखें तो इस जेवी के बाद ये पूरी तरीके से अब पता चल ही चुका है कि बीवाईडी को भी ये केटर करते हुए नजर आ सकते हैं और बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। ये जो जेवी हो रही है इससे टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज तकरीबन 1670 करोड़ के आसपास की निकल कर आ रही है, जो कि FY25 यानी पिछले वित्त वर्ष जो सोना प्रिसिशन है इसकी आय का 48% है। साथ में अगर आप देखें तो अगर इस जेवी के बाद बीवाईडी तो जुड़ ही रहा है, लेकिन साथ में कुछ और बड़े नाम इस कंपोनेंट्स के लिए, टेस्ला भी अगर रूट हो जाता है इनके पास तो एक बड़ा बेनिफिट यहां पर देखने को मिल सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं इशारा कर रही है कि बीवाईडी हो सकता है कि इस जेवी से ऑलमोस्ट 20% अपनी सोर्सिंग करते हुए नजर आए और बीवाईडी बड़ा मैसिव है। सबसे ज्यादा ईवी की बिक्री के लिहाज से फिलहाल देखें तो बीवाईडी है और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो एस्टिमेट करके ये बता रही हैं कि साल 2026 में तकरीबन बीवाईडी 65 लाख ईवी सेल्स कर सकता है। अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है ये, लेकिन इतनी अच्छी खबरें थोड़े रनअप के बाद भी अगर आप देखें तो जो आगे की ग्रोथ आउटलुक है सोना के लिए काफी बढ़िया लग रही है और इसी के चलते जो इसकी वैल्यूएशन निकल कर आ रही है फॉरवर्ड FY27 EPS के हिसाब से ये ऑलमोस्ट 27 टाइम्स पर है। तो वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंफर्ट है, लेकिन अच्छी खबरों के चलते स्टॉक थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है।